राख। ये घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव खिरिया की है। गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे एक पुराना श्मशान घाट था। लोग कहते थे कि वहां रात के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां सिर्फ राख नहीं, अधूरी आत्माएं भी रहती हैं। मैं उस समय कॉलेज में था और गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया हुआ था। मेरे दोस्त रवि ने एक रात चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो आज अमावस्या की रात श्मशान घाट चलकर दिखा। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन दोस्तों के सामने डर दिखाना भी ठीक नहीं लगा। रात के करीब 7 बजे हम दोनों टॉर्च लेकर चुपके से घर से निकल पड़े। रास्ते में अजीब सन्नाटा था। कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन जैसे हमें देखकर अचानक चुप हो जाते। श्मशान घाट पहुंचते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। टॉर्च की रोशनी में आधी जली लकड़ियां, राख के ढेर और कुछ पुराने चबूतरे दिख रहे थे। अचानक हमें एक कोने में धीमी सी रोशनी दिखाई दी। देख, वहां कोई है, रवि ने फुसफुसाते हुए कहा। हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़े। जैसे जैसे पास पहुंचे, रोशनी और साफ होने लगी। वह एक दिया था, और उसके सामने सफेद साड़ी में एक औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। इस वक्त यहाँ कौन बैठा है? मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई। वह औरत बिल्कुल नहीं हिली। हवा अचानक रुक गई। आसपास का सन्नाटा असहनीय हो गया। रवि ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी वह औरत धीरे धीरे खड़ी हुई, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया, और जो हमने देखा वह इंसानी चेहरा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे गहरे कुएं में झांक रहे हों। अचानक दिया अपने आप बुझ गया। हम भागने के लिए मुड़े ही थे कि पीछे से एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। रुको, मेरी चिता अधूरी है। मैंने पीछे मुड़कर देखने की गलती कर दी। वह औरत अब बिल्कुल हमारे पीछे खड़ी थी। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थी, और उसकी त्वचा पर राख जमी थी। रवि जोर से चिल्लाया और भागने लगा। मैं भी उसके पीछे भागा, लेकिन दौड़ते दौड़ते मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए हों। मैं गिर पड़ा। पीछे देखा तो राख का ढेर खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे उसमें से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। तभी दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आई। सुबह होने वाली थी। जैसे ही पहली किरण पड़ी, सब कुछ अचानक शांत हो गया। वह औरत, दिया, राख का हिलना, सब गायब। हम हांफते हुए गांव पहुंचे। किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन मैंने दादी से श्मशान के बारे में पूछा। उन्होंने बताया, 3 साल पहले एक औरत की चिता अधूरी रह गई थी। बारिश आ गई थी और उसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पाया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस रात के बाद रवि कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह अक्सर कहता, वह अभी भी वही है, अपनी आखिरी रात का इंतजार करती हुई। और मैं, आज भी जब अमावस्या की रात आती है, मुझे अपने कानों में वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, मेरी चिता अधूरी है।